प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट की क्लास जो चल रही है वक्रता कर्वेचर, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और उसमें लास्ट टॉपिक और रह गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है कि जो कर्वेचर निकाला था ना, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना। ठीक है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, तो यानी अपना टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिएगा कहाँ पर ये लोकेट होते हैं, हम ध्यान से देखेंगे इस चीज को। एक वक्र बनाते हैं और इसके ऊपर कोई बिंदु पी लेते हैं, कि इसे लंब डालते हैं, तो ये कर्वेचर होता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो होता है बिंदु सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये रो होता है और यहाँ से फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच देते हैं, इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं और मान लेते हैं इसके निर्देशांक एक्स और वाई है और इसके एक्स बार और वाई बार है। ठीक है, तो ये एक्स बार और वाई बार निकालने हैं एक्स वाई की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, यहाँ से लंब डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी लंब डाल देते हैं, इसको यहाँ पे मिला लेते हैं, ये एंगल साई बनता है। ठीक है, और ये रेखा इसके बिल्कुल समांतर ही है अभी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके नेमिंग कर देते हैं, थोड़ा सा नेम आप बुक के अनुसार ही कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो नेमिंग। तो ये पॉइंट सी है, इसको हम बोल देते हैं आर, इसको पी है ये, और ये एल और ये एम। ठीक है, और इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो एंगल को हम आगे खींच देते हैं। ये एंगल किसके बराबर होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भी, तो ये आपने आकृति बना ली है। अब इसमें केंद्र, इसके बिंदु निकालने हैं। सबसे पहले हमें क्या किया है, जो वक्र ली थी एक, उस वक्र को के ऊपर कोई बिंदु पी लिया, पी बिंदु, ये रेडियस ऊपर थे रो है, ये बिंदु पी है। ठीक है, इसके ऊपर सतत रेखा खींची, एक्स एक्सिस को मिलाया, एक्स एक्सिस के साथ साई का एंगल बना। ठीक है, और इसको हम मूल बिंदु से मिला लेते हैं, तो ये एंगल फाई बन जाता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी, और ये थीटा एंगल होता है, ये फाई एंगल होता है। अगर जरूरत पड़ती है तो देख लेंगे इनको और देखते हैं। देखिएगा ये एंगल जो साई है और ये एंगल भी साई ही मिलेगा आपको। ठीक है, 10वीं की प्रमेय से आप इस चीज को देखना कि ये हमें पता है कि ये इस रेखा के बिल्कुल राइट एंगल पे है और इसके समांतर ये है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल बनती है और ये भी ट्रायंगल बनती है, दोनों ट्रायंगल है ना। इसमें एक 90 का है तो इसमें भी एक 90 का है। ठीक है, और उसके बाद भी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमने इसके निर्देशांक निकालने हैं एक्स बार और वाई बार, और जो ये आकृति है इसके बारे में डिटेल लिख दो, हमने ये काम किया है। ठीक है, और फिर हमें निकालना है इसके निर्देशांक। ये है क्या, ये एक्स बार है क्या, ये एक्चुअली भी देखा जाए तो ये दूरी है भाई। ठीक है, बट ये तो हम जानते नहीं है, अपन तो एक एक्स और वाई ही जानते हैं, यानी ये दूरी जानते हैं और ये दूरी जानते हैं, सिर्फ ये दो ही जानते हैं। तो इसकी फॉर्म में ही अपन एक्स बार और वाई बार लेके आना है। बात समझे मेरी? तो देखते हैं क्या करें नाउ। आकृति से आकृति से कि कोण आर सी और पी, कोण आर सी पी इज इक्वल टू कोण एम
एम एम क्यू और पी बराबर है, और दोनों ही एंगल कितना है, साइन। तो इससे तो एंगल से कोई मतलब नहीं अपना, ये एंगल हमें साइन ही हो गया है, ठीक है। ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल इसमें पी आर और सी के अंदर ये कौन सा ही है, ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास आधार है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, विकर्ण है। तो इनको ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल साई आ गया, और एक्स बार किसके बराबर है, देखिए क्या, हमें पता है कि जो ये ओ एम है, ओ एम है, उसमें से एल एम घटा देंगे तो ये हमारे पास ओ एल बच जाएगा, यानी एक्स बार बच जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओ एम माइनस में एल एल एम, एल एम, एल एम किसके बराबर में है, अब ये ध्यान रखना, एल एम किसके बराबर में है, यानी ये चीज और ये चीज बराबर ही है, तो आर पी, ओ एम माइनस में आर पी, ठीक है। ओ एम कितना है भाई, अब ये देखेंगे ओ एम कितना है, तो एक्स है, एक्स माइनस में आर पी। अब आर पी निकाल के लाना है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, आर पी, तो ट्रायंगल आर पी और सी में, ट्रायंगल आर पी सी में, ट्रायंगल आर पी सी में एल एम यानी आर पी किसके बराबर होगा, लगा दो आपने नियम, ये लेंथ तो हमें पता ही होती है किसके बराबर होती है। तो यानी ये हमारे पास लंब है, क्योंकि हमारे पास आधार ये बना हुआ है, इस ट्रायंगल का आधार ये बना हुआ है, और ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटे में कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, तो आरपी बाई में, आरपी बाई में सीपी, सीपी किसके बराबर होगा, हाँ भाई किसके बराबर होता है, साइन थीटा, थीटा कितना है 5, साइन 5, साइन साइन, तो आरपी किसके बराबर हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू सीपी, सीपी साइन ऑफ ए साइन, ठीक है। सीपी किसके बराबर में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, रो के बराबर है, तो रो साइन साइन के बराबर, तो ये यहाँ पर रो साइन आता है। एक्स बार किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस में रो साइन ऑफ ए साइन, ठीक है। अब हमें पता साइन तो हम जानते ही नहीं, साइन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ बातें हमें पता होती है, तो वो साइन साई कैसे लेके आएंगे। इसी प्रकार थोड़ा सा एक बार वाई बार और निकाल लेते हैं, वाई बार, वाई बार क्या हो जाएगा हमारे पास से, वाई बार ये ऊंचाई होती है, ठीक है, ये वाई। अब वाई बार किसके बराबर में है, वाई बार ध्यान से देखेंगे, इस से रिलेट कराएंगे, तो वाई बार है हमारे पास है, यानी सी आर प्लस में और पी एम, पी एम प्लस में, यानी ये लेंथ, क्यों, ये और ये इक्वल ही है, ठीक है। तो यानी ये लेंथ सी आर, सी आर, सी आर निकालेंगे, पीएम किसके बराबर में है, पीएम तो वाई के बराबर में, तो ये तो वाई लिख देंगे, वाई प्लस में सी आर, सी आर निकाल के लेके आएंगे वाई बार, ये किसके बराबर है, सी आर, सी आर निकालेंगे तो यानी आधार बटे में कर्ण कर देंगे, तो सी आर आकृति से लिखेंगे, आकृति सी ट्रायंगल सी आर पी में, सी आर पी में सी आर बाई में और सी पी, तो ये किसके बराबर हो गया, कॉस ऑफ ए साई के बराबर होगा, सी पी को इधर सी आर इज इक्वल टू सी पी
CP है किसके बराबर है, रो के बराबर है, तो रो कॉस ऑफ है साइन। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो हेंस वाई बार इज इक्वल टू वाई प्लस में रो कॉस ऑफ है साइन। अब हमें साई का मान है ना, जो कोस साई है साइन साई है, इनको खत्म करना है। ठीक है, इनकी वैल्यू और निकाल के लेके आनी है, ये वैल्यू और हमें पता होनी चाहिए कि भी किसके बाद। तो ये जो स्टार्टिंग का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो साइन साई किसके बराबर होता है, मैं लिख देता हूं इसको, डी वाई अपॉन में डी एक्स अंडर रूट, वी नो दैट साइन और साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स रूट ऑफ 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार कोस साई ये नहीं आएगा, 1/1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होती है। ये दोनों वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे। और रो भी किसके बराबर होता है, रो भी हमें पता होना चाहिए कि रो किसके बराबर होता है। आल्सो रो किसके बराबर होता है, 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और नीचे डी स्क्वायर वाई डी एक्स। ठीक है भाई, तो ये सारी वैल्यू है ना, ये और ये कहाँ पे पुट कर दो, इसमें और इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो आता है एक्स बार किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस में रो कितना है, ये 1 प्लस में ये डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई है ना, इसको y1 लिख दो, थोड़ा सा छोटा लगेगा, y1 का स्क्वायर की 3/2 और डी कितना है y2। उसके बाद में के साइन साई की वैल्यू कितनी निकाली है y1 और नीचे कितना है रूट ऑफ 1 प्लस में y1 का स्क्वायर। अब इसको सिंपल कर दो बस। ठीक है, तो ये x माइनस में, अब इसकी पावर देखो, ये चीज बेस दोनों का सेम है, तो इसकी पावर हाफ, इसकी 3/2, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आधा चला जाएगा, तो यानी एक पावर बचेगी, तो y1 आगे लिख देंगे और 1 प्लस में y1 का स्क्वायर और y में y2। ठीक है, तो ये x बार का फार्मूला निकल गया। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता मिल जाएगी, क्वेश्चन x और y में y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में मिलेगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर और यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे। इसी प्रकार y बार यानी ये रहा, तो y प्लस में रो की वैल्यू कितनी है, ये रही 1 प्लस में y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 y2 और इनटू में कोस साई की वैल्यू कितनी है, ये रही 1 प्लस में y1 का स्क्वायर, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसमें से आधी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा y प्लस में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर और y में y2, तो ये y बार का फार्मूला निकल चुका है। तो इस प्रकार से ये एक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर जो निकाले हैं हमें, एक्स बार और वाई बार नोटेशन दी थी, तो ये हमारे पास निकल चुके हैं। तो यानी क्वेश्चन से डायरेक्ट हमें उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे। एक्स की वैल्यू हमें दी नहीं मिलेगी, अगर दी होगी तो हम रख देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी और एक्स बार की वैल्यू। ठीक है, यानी ये बिंदु आ जाएगा। इसी प्रकार वाई भी आ जाएगा और हम इस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पेशल केस ले लेते हैं। इसमें स्पेशल केस क्या है कि अगर वर्थ हो इस वक्र की जगह, ये कंप्लीट वर्थ हो, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होंगे। तो यानी हमें पता है वर्थ का समीकरण क्या होता है, x माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में y1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि x1 और y1 क्या होते हैं,
जब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो यही बिंदु होते हैं एक्स बार और वाई बार। तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, एक्स बार वाई बार, एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस में वाई बार का स्क्वायर और इज इक्वल टू रेडियस कितना है हमें पता है। इसको कंप्लीट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही बनेगा रो, तो यानी रो स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सर्कल का समीकरण निकालें जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर बिंदु ये दे रखे हो और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दे रखा हो, तो ये एक समीकरण बन जाता है। ठीक है भाई, ये स्पेशल केस था मतलब इसका। उसके बाद में टॉपिक आया है लेंथ ऑफ कोड। बस इसमें ये दो ही टॉपिक है भाई, और फिर उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए कर्वेचर पैरेलल टू, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के पैरेलल निकालनी है। वो क्या है अभी तो आपको पता नहीं है कि कौन सी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आकृति बना के दिखाता हूं आपको पहले। तो हम थोड़ी सी आकृति बनाते हैं और यही बिंदु P ले लेते हैं और इसके ऊपर टेंजेंट खींच देते हैं, इसके ऊपर लंब खींच देते हैं। ठीक है, ये सेंटर बन जाएगा। और अब क्या करेंगे, इस वक्र को हम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा सर्कल टाइप में बनेगा। ठीक है, सर्कल टाइप में यानी कंप्लीट हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगा। इसको मिला देंगे तो ये हमारे पास आर रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारे पास ये है रो। ठीक है, अब कौन सी लेंथ निकालनी है ये ध्यान रखना। इसकी तो एक जरूरत भी नहीं है, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, पर बाद में देखते हैं इसको। तो ये सर्कल यानी वक्र को थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया मैंने। मान लेते हैं कि ये कंप्लीट बना के इस तरह के बनाते हैं। ठीक है, और ये इसका सेंटर बन चुका है। तो हमें कौन सी कोड की लेंथ निकालनी है, कहता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के समानांतर इस वक्र का कोड निकालना है। तो हमें पता है कि इस बिंदु से एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा खींचो, तो इसकी लेंथ निकालनी है। इसी प्रकार एक पॉइंट मिलेगा कि वाई एक्सिस के समांतर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बतानी है। तो कहता है कि इसी के ऊपर यहाँ पर इसके लंब यानी इसके पैरेलल रेखा और खींच देते हैं, तो ये लेंथ निकालनी है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, इसको हम पूरे, ये हमें पता है एक दूसरे के लंबवत है, तो आप क्या बना देते हैं, एक रेक्टेंगल कंप्लीट बना लेते हैं और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है इतनी रो है, तो ये भी कितनी है रो। ये इसके साथ साई का एंगल बना रहे हैं, तो ध्यान से रखना ये भी साई का एंगल बनाएंगे और ये भी साई का एंगल होता है, ये भी साई का एंगल होता है। ठीक है, ये 10वीं क्लास की बातें हैं भाई, ये थ्योरम पढ़ी हुई है हमने। तो कोई सर्कल था, तो उसमें कोई एक रेखा स्पर्श कर रही थी, उसके ऊपर लंब खींच दिया, फिर उससे ट्रायंगल तैयार की थी हमने, मतलब ये कोई वक्र के अंदर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर पाया गया था। ये 10वीं की एक मेन थ्योरम होती थी। ठीक है, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। अब ये लेंथ निकालनी है, तो हमें पता है कि ये टोटल लेंथ कितनी है, ये P बिंदु है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, तो अपन ने पता है कि ये लेंथ हमें पता ही है। तो आकृति से क्या कि PQ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, PQ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, PS पैरेलल टू वाई एक्सिस, PS पैरेलल टू वाई। ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी भाई, नहीं तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, और तथा PO
रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ओ आर ये भी, यानी पी ओ इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस मीन्स पी आर किसके बराबर होगा, अतः दिस इंप्लाइज पी आर पूरी लेंथ किसके बराबर होगी, 2 रो के बराबर होगी। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ जाएगी हमें। अब ट्रायंगल, क्यू पी आर में, क्यू पी आर से हमें क्या निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, और ये हमें पता ही है। ठीक है, तो अगर हमें पता है एंगल यहाँ पर है, तो ये हमारे पास इस ट्रायंगल का क्यू पी आर में ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास लंब है, और ये हमारे पास कर्ण हो गया। ठीक है, तो यानी ये बाई में ये, तो लंब बाई में और कर्ण, यानी क्यूपी बाई में और पी आर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए साई। तो अतः क्यूपी इज इक्वल टू पी आर किसके बराबर में है, 2 रो के बराबर में, तो 2 रो साइन ऑफ ए साई। तो ये लेंथ हमारी निकल चुकी है। ठीक है, बस ये वैल्यू साइन साई एंगल हमारे पास ये दे रखे हैं, तो 2 रो साइन साई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यूपी। इसी प्रकार जो वाई एक्सिस के समांतर जो कोड है पी एस, अब पी एस किसके बराबर हो जाएगी, इसी प्रकार पी एस किसके बराबर हो जाएगी, तो हमें पता है कि वही, अब ये ट्रायंगल देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ये एंगल साई है, तो ये आधार होगा, ये हमारे पास लंब होगा, और ये, तो यानी आधार बाई में कर्ण किसके बराबर होगा, कोस थीटा कोस फाई, तो 2 रो कोस ऑफ ए साई। ठीक है भी, तो ये लेंथ का फार्मूला बन चुका है हमारे पास। ठीक है, बस एक लेंथ और निकालनी है। अभी तो ये लेंथ कौन कौन सी थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी और वाई एक्सिस के समांतर थी। ठीक है, इन दोनों की पैरेलल थी। तो एक मिनट भाई, चलो कर दो। हाँ भाई ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। अब हमें एक लेंथ और निकालनी है बस, और ये टॉपिक खत्म, और ये चैप्टर खत्म। लास्ट टॉपिक और है लेंथ ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल। लेंथ ऑफ ए कोड पासिंग थ्रू पोल एंड perpendicular to radius vector and perpendicular to radius vector मीन्स क्या बात कही इसने, कौन सी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको। कोई वक्र है, ठीक है, और इस बिंदु को यहां पे मिला दें, इस वक्र को आप थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं। ठीक है, कंप्लीट बना दें सर्कल जैसा, जो भी है थोड़ा छोटा बना लेते हैं। और इसको आगे बढ़ा दें, तो कहता है कि ये जो कोड बनी है रेडियस वेक्टर है ना, उसके समानांतर तो यही बनेगी, और क्या बनेगी। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर भी, तो परपेंडिकुलर इस बिंदु के ऊपर परपेंडिकुलर खींच देंगे, खींच दो, और ये कोड को भी आगे बढ़ाओ, कोड को आगे बढ़ाओ मतलब, तो यानी ये लेंथ, यानी ये क्या है, जीवाई तो है इस वक्र की, और ये किसके, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और साथ में रेडियस वेक्टर के समानांतर, यानी ये जीवा है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको भी आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और इसको आप ऐसे बनाओगे, मैंने कहीं पर भी बन सकती है व्याकृति, कोई वो नहीं है। और इसको आप मिला दोगे, तो ये रेक्टेंगल बन गई। तो आकृति से क्या, इसके नाम डालो पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको मिला दोगे
तो हमें पता है कि ये तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, तो जितनी रोल ये है इतनी रोल ये मिलेगी, ये तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमें ये लेंथ निकालनी है और ये निकालनी है, ठीक है। ये क्या है, इसके लंबवत है, रेडियस वेक्टर के लंबवत जीवा, और फिर कहता है लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए पासिंग थ्रू दी पोल, पोल से पास होने वाली, यानी ये लेंथ ये पोल से पास ही होगी ये जीवा, है ना, यानी इस जीवा। तो हमें यहाँ पर आकृति से QP तथा PS ज्ञात करना है, PS ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब हमें पता है कि देखिए इसके ऊपर हमें टेंजेंट खींच देते हैं, तो ये एंगल हमारे पास कितना है, फाई के बराबर होता है। तो ये फाई के बराबर है, तो ये एंगल भी फाई के बराबर हो जाएगा। ये फाई के बराबर है, तो ये एंगल भी फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एक मिनट, तो ये फाई के बराबर है, ये फाई के बराबर, ये फाई के बराबर, ये फाई के बराबर, ठीक है। बस ये एंगल मिल गया, ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। तो ट्रायंगल से RPQ, ट्रायंगल RPQ में राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, यानी ये निकल जाएगी, तो यानी यही ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो यानी यही निकाल दो, बस एक ही बात है, ठीक है। तो ये लेंथ निकालेंगे और ये लेंथ बराबर है, और चाहे ये लेंथ निकाल दो और ये लेंथ बराबर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही बात है। तो यानी ये टोटल लेंथ किसके बराबर है, 2 रो के बराबर है, 2 रो के बराबर है। तो ये और ये दोनों निकाल दो, क्योंकि हमें तो निकालनी तो ये थी, बट ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये निकाल देंगे। तो देखिए आकृति से ये हमारे पास लंब हो जाएगा, ये हमारे पास आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो RQ बाई में RP किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या है हमारे आधार पार्ट में ये, तो ये cos ऑफ ए फाई, cos ऑफ ए फाई, वो साई में आ रहा था, ये फाई के अंदर आ गया, ठीक है। तो RQ किसके बराबर हो जाएगा, RP cos ऑफ ए फाई, RQ किसके बराबर हो जाएगा, RP किसके बराबर है, RP 2 रो के बराबर है, तो 2 रो cos ऑफ ए फाई, बस यही हमें निकालनी थी, यानी ये चीज और ये लेंथ है, तो यानी PS भी, तो ये भी PS, ठीक है। ये निकाल दे। अब हमें QP निकालना है, QP बाई में RP, इसी प्रकार RP इज इक्वल टू ये साइन फाई हो जाएगा, तो आता है QP किसके बराबर हो जाएगा, RP साइन ऑफ ए फाई, तो QP यानी ये कोड की बात, QP इज इक्वल टू RP 2 रो और ये साइन ऑफ ए फाई। तो इस प्रकार से ये इन कोडों की लेंथ निकल गई भी, और पहले वाले फार्मूला जो है ना एक्स एक्सिस के समांतर निकालते थे, तो वो साई के अंदर आता था, ये फाई के अंदर आ गया, ठीक है। बाकी ये दोनों सेम ही है अभी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि वीडियो लेंथ होने वाली है। तो ये 2-3 टॉपिक थे इसके अंदर, और इसी के साथ फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है भी। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जो भी है इसके एग्जाम्पल है, 2-3 क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।